आप चलो करना। तो अभी हमने सूर्य बना लिया। अब थोड़ी देर धर्म श्रवण करते हैं, धर्मदेशना होगी। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध को धर्म को संगत नमन करता हूँ। जो भगवान ने धर्म सिखाया उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और 6 साल तक साधना तपस्या करते रहे और 6 साल के लगभग में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त होने के लगभग 7 हफ्ते तक भगवान बुद्ध ने किसी को भी धर्म देशना नहीं किया, किसी को भी प्रवचन नहीं किया। 7 हफ्ता होते होते एक संपत्ति ब्रह्मा के पास में आता है और उनसे याचना करता है कि भगवान इस लोक में धर्म का अंधकार रूप फैला हुआ है, तो उनके पास में नहीं है धर्म। तो लोगों में धर्म जागना चाहिए, लोग धर्म सीखना चाहिए, इसलिए आप कृपा करके लोगों को धर्म बताएं। ऐसी एक याचना संपत्ति नामक ब्रह्मा ने किया भगवान से। तब भगवान ने इस याचना को स्वीकार किया और सिखा कि आप धर्म का प्रचार करके लोगों को धर्म बताएंगे। उसके बाद से भगवान ने धर्म बताना शुरू किया। तो उस समय वो बोध ज्ञान में थे, तो उन्होंने सोचा कि जो मेरा पहला प्रवचन होगा, भगवान बुद्ध की जो पहली शिक्षा है, जो पहला प्रवचन होगा, इसको देना चाहिए। तो उनके ध्यान में आया कि जब मैंने जैसे गृह त्याग किया था, तो गृह त्याग करते बराबर एक आचार्य के पास में गए थे। एक आलार काला नाम के आचार्य, कई सारे आचार्य के पास में गए थे, इसमें से एक नाम है आलार काला। तो उनसे ध्यान की कई सारी विधियां उन्होंने सीखा। फिर उन्हें कहा कि आपके पास सिखाने के लिए इतना ही है या इसके आगे कुछ और भी है। तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मेरे पास में था सभी मैं सिखा चुका हूँ, इसके आगे कुछ और नहीं है। तो जो बोधिसत्व हैं उन्होंने उनको वहाँ पे प्रणाम किया। उसके बाद में आगे और आचार्य की तलाश में गए। फिर अगले आचार्य के पास में जाते हैं, उद्धव रामपुर नाम के। तो उनके पास में जो सिखाने लायक था वो सभी को सिखाया, सिद्धार्थ बोधिसत्व को। फिर उनसे भी पूछा कि इसके अलावा कुछ और है क्या आपके पास सिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा जो भी हमारे पास था वो सभी मैं सिखा चुका, इसके अलावा कुछ है नहीं। तब सिद्धार्थ बोधिसत्व ने अपने आप को जांच करके देखा कि जिस मुक्ति को, जिस संबोधि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैंने गृह त्याग किया है, वो भी प्राप्त नहीं हुआ है। फिर सभी आचार्य को उन्होंने त्याग किया। अंत में अकेले जा करके जो बोध गया का वृक्ष है उस जगह पर जाकर के बैठे। ये जो बोध गया का जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष है वो उसी टाइम में पैदा हुआ था जिस टाइम में जो व्यक्ति भगवान बुद्ध बनने वाले हैं, जिस टाइम में, जिस दिन में, जिस मिनट में, जिस सेकंड में पैदा हुए थे, उसी टाइम में वो भी उसी साथ में पैदा हुआ था। तो भगवान ने उसी जगह में बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया। तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बात आती है कि अभी इतने समय में ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो हासिल करना था सब कुछ हासिल हो चुका है, जितना ब्रह्मचर्य पालन करना था वो सब हो चुका है, जितनी साधनाएं करनी थी वो सब हो चुकी है, अभी करने के कुछ है नहीं। तब धर्म बताना है, खुद स्वयं मुक्त हो चुके हैं, सभी तरह के ज्ञान से परिपूर्ण है, अभी उनके लिए पर्सनल कुछ काम रहा है, अब लोग कल्याण करना है।
तो लोक कल्याण करना है, तो उन्होंने सोचा कि पहला प्रवचन किसको करना चाहिए। तो साथ खत्म होने के बाद में ध्यान आया कि जो मेरा गुरु था उन्हें देखते हैं कि वो अभी कहाँ पर है, तो पहला प्रवचन करूँगा तो अच्छा रहेगा। तो पता चले कि कुछ दिन पहले ही वो शरीर शांत हो गया है, तो मर चुके हैं। और ऐसी जगह जा करके जन्म हुआ है जहाँ पे सिर्फ मन होता है। तो साधना करने के लिए चाहे आप उपासना करें, चाहे आनापान करें, कोई सी साधना करें, साधना करने के लिए शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए। तो ये जो आचार बना चुका है इसके बाद सिर्फ मन है, शरीर नहीं है, तो उन्हें साधना नहीं सिखा सकता। फिर दूसरा जो आचार्य है वो कहाँ जा चुका है, फिर पता चला वो भी कुछ समय पहले ही वो भी मर चुके हैं और ऐसी जगह जन्म हुआ जहाँ पे शरीर नहीं है, सिर्फ मन है, तो उनको भी साधना नहीं सिखा सकते हैं कि जो पहला प्रवचन उनको नहीं दे सकते। तो फिर पहला प्रवचन किसको देना चाहिए, तो उनके साथ में लगभग 6 साल तक उनके 5 साथी लोग रहे, जिसमें से एक का नाम अशोजित, वपर, बंदी, कौटिल्य, इस तरह से महानाम से 5 लोग जो थे उनके साथ में 6 साल तक उनकी सेवा करते रहे। ध्यान में आया कि इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा की है कि उनको पहला प्रवचन करना चाहिए। तो बोध गया से चल करके सारनाथ में वृंदावन, सो अभी वर्तमान समय में वाराणसी भी बोलते हैं, तो उस इलाके में वो लोग थे 5 पाँचों। तो भगवान को तो खुद चल करके उनके पास में जाते हैं और जो पहला प्रवचन है इसको दिया भगवान ने जो 5 लोग हैं इनको पहला प्रवचन दिया। तो ये सभी के सभी ब्राह्मण थे और हजारों तरह की चीज़ें पहले से ही जानते थे और ध्यान में भी अच्छी तरह से प्रवीण थे, ध्यान भी बहुत तरह के को आते थे। तो पहला प्रवचन अषाढ़ पूर्णिमा के दिन, ये जो गुरु पूर्णिमा थी ना, तो उस दिन पहला प्रवचन भगवान ने किसको किया, 5 लोगों को। ये सभी लोग भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है। किसने भिक्षु बनाया, भगवान बुद्ध ने बनाया, इसलिए वो लोग बने। तो सबसे पहला प्रवचन किसका, किसने किसको किया, भगवान बुद्ध ने इन 5 भिक्षुओं को सबसे पहला प्रवचन इनको किया। तभी कई सारे हजारों विहार शायद आपने देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे, लेकिन है तो सही लाखों विहार है, यहाँ पे बहुत प्रवचन हो रहे हैं लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। विशेष तरह पड़ता है तो जैसे पुराने ज़माने में एक ही प्रवचन में 1 लाख में लोग श्रोतागण हो जाते थे, संतागामी, नागामी, अलग हो जाते थे, वैसे कोई हो रहा है नहीं। तो भगवान बुद्ध की जो वाणी भी इतनी जबरदस्त थी कि जैसे ही भगवान ने पहला प्रवचन किया तो उसमें से जो अज्ञात कौंडिन्य है, कौन सा व्यक्ति, अज्ञात कौंडिन्य नामक एक व्यक्ति है, जो 5 में से एक व्यक्ति है। तो सबसे पहले जो मुक्ति का साक्षात्कार है, निर्वाण का साक्षात्कार है, इसको प्राप्त हुआ। तो पूरे विश्व में पहला नंबर इनका है, जो बुद्ध के बाद में ज्ञान किसको प्राप्त हो गया, मुक्ति का अज्ञात कौंडिन्य, ठीक है। पहला व्यक्ति इसने मुक्ति का द्वार बताया बुद्ध के बाद में। तो फिर इसी घटना को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र है, बोलते हैं कि लगभग आधे घंटे के आसपास लगता है। तो वहाँ पर इस बुद्धवाणी में यानी भगवान बुद्ध के धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में ये लिखा हुआ है, श्रवणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा केनचिवा लोकस्मिति। यानी कि जो धम्मचक्र है वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक संबुद्ध ही चला सकते हैं, सम्यक संबुद्ध ही घुमा सकते हैं। कौन कर सकते हैं काम, सिर्फ सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध के अलावा श्रवणेन वा यानी कि श्रवण ये काम नहीं कर सकता, ब्राह्मणेन वा ब्राह्मण लोग ये काम नहीं कर सकते, देवेन वा देवता ये काम नहीं कर सकता, मारेन वा जो मार होता है वो भी काम नहीं कर सकता, कोई और इस काम को नहीं कर सकता। कौन सा व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है और वो सम्यक संबुद्ध ही कर सकता है।
तो आपने भी 14 अक्टूबर आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, क्या क्या लिखा हुआ रहता है, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। तो वो एक्चुअली धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस नहीं है। कौन सा दिवस है धम्मचक्र प्रवर्तन? ये जो पूर्णिमा आती है ना, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, जहाँ से वर्षवर्ष चालू होता है, उसको क्या बोलते हैं? धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। तो ये भगवान बुद्ध ही कर सकते हैं काम, कोई और नहीं कर सकता। फिर भगवान ने प्रवचन, ये पहला प्रवचन, इसके बाद में बाकी के प्रवचन। तो ये एक एक करके बुद्ध भगवान ने लगभग 45 साल तक प्रवचन किए। कितने साल तक? 45। 45 ईयर। तो इन 45 साल में भगवान बुद्ध ने अपने मुख से 82,000 प्रवचन दिए। ठीक है, उनके साथ के जो घंटे लोग हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, उन लोगों ने लगभग 2000 प्रवचन दिए। तो जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो फिर उन प्रवचनों को समझने के लिए 3 भाग किए गए, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो अभी मैं अगर विनय पिटक का प्रवचन करूँगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। अभी अगर मैं अभिधम्म पिटक का प्रवचन करूँगा तो लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो अभिधम्म पिटक का प्रवचन करने के लिए साधक व्यक्ति होना चाहिए। साधक यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान भी होना चाहिए। उस व्यक्ति के पास में पुण्य पारमिता की जबरदस्त तरीके की होनी चाहिए और मेमोरी भी होनी चाहिए, याद रखने की क्षमता भी होनी चाहिए। भगवान बुद्ध के टाइम में कई सारे भिक्षु लोग जब प्रवचन सुनते थे भगवान बुद्ध से, तो भगवान बुद्ध ने अगर 500 शब्द कहे हैं तो 500 के 500 गिर करके याद रखते थे, एक कम भी नहीं, एक ज़्यादा भी नहीं। तो ऐसी मेमोरी, जैसे कि गाना चलता है तो 10 साल पहले किसी ने गाना रिकॉर्ड किया होगा तो एक एक शब्द वहाँ पे रिकॉर्ड रहते हैं। तो पुराने ज़माने के हज़ारों भिक्षु ऐसे थे जिनको एक एक शब्द सारे के सारे याद रहते थे, गिन करके 500 शब्द बोले तो पूरे 500 शब्द याद रहते थे, 1000 शब्द बोले तो पूरे 1000 ऐसे गिन करके याद रहते थे। आज भी कुछ भिक्षु लोग हैं जिनको सारा त्रिपिटक याद है। ठीक है, हम कुछ साल पहले कर्नाटक में थे तो वहाँ पर एक बर्मा के बंदे जी आए थे। तो हमने उनसे पूछा, बंदे जी आप कहाँ रहते थे? उन्होंने कहा हम बर्मा में रहते हैं। तो आपके यहाँ कितने बंदे रहते? तो उन्होंने कहा कि 300 बंदे रहते, उनमें से बड़े बंदे में से मैं हूँ। हमने कहा कि बंदे जी हमने सुना है कि वहाँ पे सारा त्रिपिटक याद है बंदे लोगों को, सही बात है। तो उन्होंने कहा था कि पूरे बर्मा में लगभग 15 लोग हैं। कितने लोग? 15। लगभग 15 लोग हैं जिनको सारा त्रिपिटक याद है। यहाँ पे कोई एक है जिसको त्रिपिटक याद है? एक प्रवचन याद करना भी बहुत मुश्किल है। और उनको भगवान बुद्ध के जितने भी प्रवचन 45 साल के जितने भी प्रवचन दिए गए हैं वो सारे के सारे याद है, जो भिक्षु की वजह से आज उनको धम्म मिलता है। ठीक है, तो ये जितने भी प्रवचन हैं उसमें से आप सुत्त पिटक के प्रवचन समझ पाएंगे। कौन से पिटक के? सुत्त पिटक के प्रवचन समझ पाएंगे। विनय और अभिधम्म पिटक के प्रवचन सामान्य नागरिक नहीं समझ सकता। अभिधम्म पिटक के प्रवचन समझने के लिए आपको एक साधक होना पड़ेगा। 8-10 घंटा 12 घंटे की वो साधना चाहिए, मेमोरी भी अच्छी चाहिए, श्रद्धावान भिक्षु संघ के प्रति ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के अभिधम्म पिटक समझ में आता है। अभिधम्म पिटक का जो उपदेश है गंभीर रूप से भगवान बुद्ध ने अपनी माता को किया था। किसको किया था? माता को किया था। वो भी इस मनुष्य लोक में वो प्रवचन नहीं हुआ, देवलोक में जहाँ उनकी माता मरने के बाद जहाँ पहुँची थी वहाँ जाकर के भगवान बुद्ध ने देवी देवताओं को इकट्ठा करके ये अभिधम्म पिटक का प्रवचन किया था। और ये अभिधम्म पिटक का जो प्रवचन है वर्षवास का पूरा टाइम है बुद्ध नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, एक दिन भी रुके नहीं थे। ठीक है, तो इतना क्षमता है क्या साधारण लोग के पास में कि 1-2 घंटे 3 महीने तक लगातार सुनते हैं? इसी क्षमता सामान्य लोगों के पास में नहीं है। इसलिए अभिधम्म पिटक को सबसे कठिन माना जाता है। तो अभी आपको सुत्त पिटक के प्रवचन समझ में आएंगे, वो भी ध्यान देंगे तो आएंगे, नहीं देंगे तो वो भी समझ में नहीं आएंगे।
तो सामान्य नागरिकों को मुख्य रूप से 2 प्रवचन देना चाहिए, इसे सलाह है। एक तो दान का प्रवचन देना चाहिए और दूसरा शील का। किस चीज का? दान का और शील का। तो किसी व्यक्ति में बहुत सारी बुराइयां हो, बहुत सारे गुण हो, लेकिन वो व्यक्ति दान करने का स्वभाव है उसके पास में, तो इस दान करने के स्वभाव की वजह से उसके पास सभी तरह के जो सद्गुण हैं वो धीरे धीरे आना चालू हो जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने मुख्य रूप से 10 पार्ट का बताया, सुना है ना? 10 पार्ट। तो उसमें से पहली पार्ट में किसको रखा है? दान को ही रखा है। किसको? दान को ही पहली पार्ट तक रखा है। तो इसी दान के बारे में थोड़ी सी जानकारी जानेंगे। तो भगवान बुद्ध के टाइम में जो भिक्षु लोग हैं श्रावस्ती में रह रहे थे। श्रावस्ती जो कि अनाथ नाम के उपासक के द्वारा बनाया हुआ बुद्ध विहार था। तो अनाथ ने जेठ राजकुमार से उस जमीन को सोने के सिक्के, सोने की मोहर बिछा करके खरीदा और जब जमीन को खरीद लेता है तो उसके बाद में उसकी जो बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना, रहने के लिए रूम्स है, हॉल है, बैठने के लिए, तो वो बनाने में 18 करोड़ है उस टाइम के 18 करोड़, और जमीन खरीदने में 18 करोड़ सोने की मोहर बिछा कर खरीदे। फिर उसका जो उद्घाटन होता है वो कराने में भी 18 करोड़ लगाया। तो इस तरह से 54 करोड़ रुपए खर्च करके एक विहार को बनाया। विहार जब बन गया तो बड़े बड़े जो देश के नागरिक थे, जैसे राजा महाराजा, बड़े बड़े भिक्षु हैं, उपासक उपासिका, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे, इस तरह के बहुत सारे लोग आए हुए थे। और सभी के साथ में जो अनाथ जिसने धन संपत्ति खर्च करके बनाया था विहार को, उसने भगवान बुद्ध को दान कर दिया। क्या कर दिया? विहार बनाने के बाद में आपको माइंड बड़ा परेशान कर रहा है, मैं बोलते बोलते परेशान हो गया। हम क्या बता रहे थे? हाँ, अनाथ ने क्या किया? जो सोने की मोहर होती है, सोने के सिक्के, तो जमीन में बिछा करके ऐसे सौदा हुआ था कि जितनी जमीन में तुम सोने के मोहर बिछाओगे, सिक्के बिछाओगे, उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। तभी वहाँ पे इतना बड़ा विहार बनाया गया जहाँ पे 10,000 बंदे रह सकते हैं। तो विहार कितना छोटा हो गया? 10,000 बंदे हैं भारत में एक विहार में रहते हैं, ऐसा सुना है? तो भगवान बुद्ध के टाइम में वो विहार इतना बड़ा बनाया गया कि वहाँ पे 10,000 भिक्षु लोग रहने चाहिए। वॉशरूम है इनका, रहने का, उठने का, बैठने का, साधना करने का, और लाखों उपासक उपासिका के उनके लिए जगह होना चाहिए। ये 10,000 भिक्षु ये अलग है, और लाखों उपासक उपासिका जगह होते हैं प्रोग्राम में बड़े बड़े, तो उन लोग को भी जगह होना चाहिए। इतना बड़ा वो विहार था। तो जेठ राजकुमार कहते हैं कि जितना जमीन में सोने की मोहर बिछाएंगे उतनी जमीन आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से 54 करोड़ रुपए खर्च करके इस एक बुद्ध विहार को अनाथ ने बनाया। बनाने के बाद भगवान बुद्ध और भिक्षु संघों को क्या कर दिया? पूरा विहार दान कर दिया। क्या कर दिया? आपने विहार किया था या किसी बंदे को या भिक्षु संघ को दान किया क्या? तो नहीं किया। तो जहाँ पे जो विहार वगैरह दान कर दिया जाता है, दान करने के बाद वो उपासक करेगा, किसका रहेगा? दान की उसका होगा ना। तो इस तरह के विहारों में आप थोड़ा भी ध्यान करेंगे तो बहुत लाभ होता है, थोड़ी भी पूजा करेंगे तो बहुत लाभ होता है। लेकिन जो विहार आपने खुद ही कंट्रोल में रखा हुआ है, कब्जा करके, तो उपासक उपासिकाओं को याद होना चाहिए
उनके लिए घर है ना। तो जो दान कर दिया गया वहाँ पे जो भिक्षु लोग रहते हैं उनके नियम चलते हैं जो भगवान बुद्ध ने विनय पीठम में बनाए हुए हैं। उस विनय के आधार पर जब विनय विहार चलता है तब वो विहार सही रहता है। और फिर वहाँ पे आप थोड़े बहुत ध्यान करेंगे तो बहुत लाभ होता है। माइक सही नहीं होगा क्या? हाँ क्या बता रहे थे? दान तो इस तरह के भी आप थोड़ा भी ध्यान करेंगे तो बहुत लाभ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध रहते थे और सबसे ज़्यादा विहार सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ पे हुए? इसी बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध के सबसे ज़्यादा वर्षावास हुए थे। तो 19 वर्षावास कहाँ पे हुए? इसी विहार में हुए जो अनाथ के द्वारा बनाया हुआ था, जेतवन श्रावस्ती। और 6 वर्षावास वहीं पे बाजू में एक और विहार था जो विहार माता विशाखा ने बनाया था। इस तरह से 25 वर्षावास भगवान बुद्ध के काम हुए श्रावस्ती में। तो जब श्रावस्ती में भगवान बुद्ध रह रहे थे तो वहीं थोड़ी दूरी पे एक दूसरा नगर था जिसको राजगृह बोलते थे, राजगृह। तो ये जो राजगृह है यहाँ के कुछ नागरिकों ने सोचा कि भिक्षुओं को बुलाना चाहिए और उनसे धम्म सुनना चाहिए और हम उन्हें दान करेंगे तो हमारा पुण्य होगा। तो इसीलिए भिक्षुओं को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। ऐसे व्हाट्सएप तो होते नहीं थे, फोन वगैरह थे नहीं। एक आदमी को सारी चीज़ें बता दिया जाता था, उसको भेज दिया जाता था कि श्रावस्ती के लोग सभी भिक्षुओं को बुला रहे हैं तो आप यहाँ पे आगे करिए। तो वो व्यक्ति जा करके बुद्ध विहार में पहुंचा। तो उस समय भगवान बुद्ध नहीं थे, लेकिन उनके दोनों अग्र श्रावक थे। अग्र श्रावक पर सारिपुत्र नंद जी और महामोक्कलान। तो इनके साथ में 500 भिक्षु भी तैयार हुए। कितने हो गए? 1000। तो 1000 भिक्षुओं की जो टीम है, जो भिक्षुओं का जो संघ है, वो कहाँ से तैयार हुआ? राजगृह में। तो राजगृह में जाने के बाद जो उपासक लोग हैं कोई एक ब्रह्म जी को भोजन करवा सकता है तो उतने ब्रह्म जी को भोजन करवा देता था। कोई 2 को, 10 को, 20 को, 100 को, इस तरह से। फिर किसी ने सलाह दिया कि अगर हम सारा जो राशन है, दाल चावल जो भी राशन लगता है, वो एक ही जगह पे इकट्ठा करते हैं, एक मैदान में पंडालों के लिए सजाते हैं, वहीं पे सभी भिक्षुओं के लिए खाना पकाते हैं और सभी भिक्षुओं को एक साथ दान करते हैं। और सभी लोग उपासिका भिक्षु वगैरह जो भी लोग आए हुए हैं धर्म सुनने के लिए, वो सभी लोग एक ही जगह पे धर्म सुनेंगे। ऐसे करके सलाह दिया। ये सलाह बहुत लोगों को अच्छी लगी, तो एक ही जगह पे सारा राशन भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। भोजन होने के बाद में जो सबसे बड़े अतिथि हैं वो कौन है? भगवान बुद्ध के बाद में सारिपुत्र नंद जी। तो सारिपुत्र नंद जी मंच पे बैठे तो उन्होंने धम्मदेशना यानी कि प्रवचन करना शुरू किया। तो अभी देखो मैं इस हॉल के अंदर प्रवचन कर रहा हूँ, तो कितने लोग हैं अभी? कितने लोग हैं? होंगे 50 या कम ज़्यादा। तो इतने लोगों को मेरी आवाज़ अच्छे से जाना चाहिए करके ये माइक रखा है। दिख रहा है? से आवाज़ आ रही है। भगवान बुद्ध के टाइम में लाइट थी क्या? सुना है कि भगवान बुद्ध लाइट थी, पंखा चलाते थे या एसी में रहते थे या माइक का यूज़ करते थे या बल्ब लगाते थे, सुना है? तो भगवान बुद्ध के टाइम में लाइट थी क्या? नहीं थी। अब प्रवचन करने के लिए कौन बैठे हैं अभी? सारिपुत्र नंद जी बैठे हैं और माइक तो है नहीं। और भिक्षु लोग की संख्या कितनी है? 1000 संख्या तो सिर्फ भिक्षुओं की है। और जो उपासक आए उनकी संख्या अलग है, उपासिका है उसकी संख्या अलग है, देवी देवता यक्ष गंधर्व भूत पिशाच ये भी प्रवचन सुनने आते हैं, नाग नागिन है क्या, ये इनकी संख्या अलग है। तो समझो लाखों करोड़ों लोगों को प्रवचन सुनाना है। और लाइट है क्या?
लाइट अभी नहीं है। तो ये इस बारे में सोचा है आपने कभी कि अभी मैं लगभग 50 लोगों को अगर प्रवचन कर रहा हूँ या 1000-5000 लोगों को प्रवचन कर रहा हूँ, मैं बिना माइक के बोल पाऊँगा क्या? 10,000 लोगों को प्रवचन कर रहा हूँ एक पंडाल में, तो सभी लोगों में आवाज़ आ पाएगी और बोलूँगा तो किसी लोग से बोलूँगा। तो फिर भी भगवान बुद्ध के टाइम में लाइट वगैरह नहीं थी, फिर भी उनकी जो आवाज़ सभी को पहुँच जाती है। ये भी एक विज्ञान है कि नहीं? ये वर्तमान समय के लोग इस विज्ञान का उस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे पुराने जमाने के भिक्षु लोग करते थे। तब ये सब होने के बाद में पंडित जी ने प्रवचन शुरू किया और दान के बारे में प्रवचन किया। किसके बारे में? पहली पारमिता क्या बताया हमने? दान। पारमिता उसको बोलते हैं जैसे कि हमारे जीवन में दुख आते हैं, शारीरिक दुख आता है, मानसिक दुख आता है, पारिवारिक दुख आता है, आर्थिक दुख आता है, राजनीतिक दुख आता है, भूख लग गई ये भी क्या है? सुख है कि दुख है? प्यास लग गई ये भी क्या है? सुख है कि दुख है? किसी का एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई ये भी सुख है कि दुख है? ठीक है, तो ऐसे जो दुख है वो लगातार बने रहते हैं। तो इतने सारे दुख हैं, इस दुख का सागर है, महासागर है, और इस दुख के महासागर को पार करना है। क्या करना है? पार करना है। तो उस पार करने के लिए कोई तो भी साधन चाहिए, कोई तो भी नाम चाहिए, कोई तो भी तरीका चाहिए, कोई तो भी उपाय चाहिए। तो इस दुख के महासागर को पार करने के लिए 10 पारमिता बताया। क्या चीज? 10 पारमिता। ये 10 पारमिता भरने के बाद में जब कोई योग्य व्यक्ति हमको गुरु बनकर के मिलता है, कोई अरहत व्यक्ति, कोई सत्पुरुष व्यक्ति, उससे हम धर्म सीखते हैं, तो हम भी दुखों से क्या हो जाते हैं? पार हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पारमिता बोलते हैं। तो ये पंडित जी ने इतने सारे लोग आए हुए धर्म सुनने के लिए, तो मंच में बैठ करके उनको 4 तरह के लोगों के बारे में बताया। इसी के बारे में थोड़ी जानकारी बताएंगे और यही आज का देशना हो जाएगी। तो पंडित जी ने कहा कि इस संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। तो ये 4 तरह में से पहला तरह का लोग है जो खुद दान करता है। क्या करता है? खुद दान करता है, लेकिन दूसरों को उसकी प्रेरणा नहीं देता। फिर दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो क्या करता है? खुद दान नहीं करता और दूसरों को प्रेरणा देता है। पहला व्यक्ति क्या करता है? खुद दान करता है लेकिन दूसरों को प्रेरणा नहीं देता। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को प्रेरणा देता है, खुद दान नहीं करता। तीसरा व्यक्ति क्या करता है? खुद दान नहीं करता है, दूसरों को करने नहीं देता है। यानी कि दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें बाधा पैदा करता है, कोई कारण बता के, कोई उदाहरण बता करके, कोई बाधा डालेगा शारीरिक मानसिक रूप से, कोई झगड़ा लगा देगा, चुगली लगा देगा, कभी बदनामी करके, किसी तरह से खुद दान नहीं करता। दूसरा जो कर रहा है उसको भी दान कैसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति पैदा करता है, इसका कारण पैदा करता है। ये कौन सा नंबर का व्यक्ति? तीसरे नंबर का व्यक्ति। फिर चौथे नंबर का व्यक्ति क्या करता है? खुद दान करता है और दूसरों को भी बताता है कि दान करना चाहिए। कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानेंगे। तो पहला व्यक्ति जिसने क्या किया? खुद दान किया है, तो इसके कर्मों का फल आएगा। आज कोई काम किया है ना, जो भी फसल बोया है, जो भी वृक्ष बोया है, जो फल बोया है, जो बीज बोया है, उसका भविष्य फल आता है। तो वैसे ही अच्छा करेंगे उसका भी फल आएगा, बुरा करेंगे तो उसका भी फल आएगा। तो हर चीज़ का परिणाम होता है, हर चीज़ का कारण होता है। बिना कारण के कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो पहले व्यक्ति ने क्या किया है? खुद दान किया है। तो खुद दान करने की वजह से भविष्य में उसको रोजगार वगैरह मिल जाता है। बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश करते हैं ना, बिजनेस की तलाश करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने खुद दान किया हुआ है उसको रोजगार आसानी से मिल जाता है, बिजनेस करना है तो वो आसानी से मिल जाता है, संपत्ति चाहिए तो उसको भी मिल जाती है।
लेकिन उसको परिवार संपत्ति नहीं मिलती, यानी कि दूसरे लोगों की संपत्ति उसको नहीं मिलती, क्योंकि दूसरे लोगों को प्रेरणा नहीं दिया है। फिर दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि खुद दान किया है क्या? खुद दान नहीं किया है, लेकिन दूसरों को सलाह दिया कि तुमको दान करना चाहिए। तो खुद ऐसे लोगों को खुद का रोजगार नहीं लगता है, नौकरी चाहिए तो मिलना मुश्किल हो जाता है और नहीं मिलती अच्छी नौकरी। बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस भी चलता नहीं है, डूब जाता है, या जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा चला। लेकिन उसने दूसरों को प्रेरणा दिया है और दूसरों को सलाह मशवरा देकर के दूसरों को दान देने के लिए लगा है। तो ये कर्म करने की वजह से इसको माता पिता की जो संपत्ति है वो मिल जाती है, जो रिश्तेदार है उनकी संपत्ति मिल जाती है, दोस्त वगैरह की संपत्ति मिल जाती है। लेकिन खुद कुछ करेगा तो उसका जो कर्म है वहाँ पे आड़े आता है, बाधा आता है, उसको कोई अच्छी नौकरी बिजनेस वगैरह नहीं मिल पाता, क्योंकि उसने तो दान अपने हाथों से नहीं किया है। लेकिन परिवार संपत्ति मिल जाती है क्योंकि उसने दूसरों को सलाह दिया। फिर तीसरा व्यक्ति क्या करता है, खुद दान नहीं करता और दूसरा खुद कर रहा है, उसको क्या करता है, बाधा पैदा करता है, कोई कारण बता करके, कोई चुगली करके, निंदा करके दूसरों को दान देने से रोक देता है। तो ऐसे व्यक्ति का जब भी कर्म फल आएगा, चाहे इस जन्म में आए चाहे अगले जन्म में आए, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे घर में उत्पन्न होता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कीर्तन लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। गरीब लोग यहाँ आए कि नहीं है, सरल लोग करोड़पति जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? गरीब लोग आए, गरीब लोग कहाँ नहीं है बताओ, कौन से देश में गरीब लोग नहीं है? होंगे ना लगभग दुनिया में चला जाए पे गरीब लोग ज़्यादा है, पैसे वाले ज़्यादा है, तो गरीब लोग ही ज़्यादा है। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं, इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि कल खाना खाने मिलेगा इसकी भी गारंटी रहती है, इसकी भी गारंटी नहीं रहती। तो कर्मों का क्या कर्म करने से ऐसे होते हैं, एक तो उनको दान नहीं किया है, दूसरा कोई कर रहा था उसमें क्या किया, इसने इस प्राणी ने बाधा डाला है, इसने रुकावट पैदा किया है। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे घर में, ऐसे निर्धन में, जो भिखारियों के घर में उसका जन्म होगा, तो उसका अभी माता के पेट में आया है, तो उसकी माँ क्या है, एकदम गरीब, खाने को भी नहीं है, घर भी नहीं रहने की ठीक से, नौकरी भी ठीक से नहीं है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ऐसी कोई सुविधा वगैरह उसके पास में नहीं है। फिर वो व्यक्ति जिसने पुण्य नहीं किया है, वो जब माता के गर्भ से बाहर आएगा तब भी वो क्या रहता है, गरीब ही रहता है। फिर जीवन भर 8 घंटा 10 घंटा या 16 घंटा भी मेहनत करेगा तो गरीब ही रहता है, और गरीब होकर क्या हो जाएगा, उसका जीवन चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये कौन से नंबर के लोग हैं? तीसरे नंबर के लोग, जिन्होंने क्या किया है, खुद दान नहीं किया, कोई दूसरा कर रहा था तो उसमें बाधा पैदा की है, उसमें रुकावट पैदा किया है। तो कुदरत उनको इस कर्म का फल देने के लिए, इस कर्म का रिजल्ट देने के लिए ऐसी जगह पे उत्पन्न करती है जहाँ पे उसको इस तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। तीसरा व्यक्ति, ये तीसरा व्यक्ति हो चुका है, ठीक है। चौथा व्यक्ति क्या करता है, खुद दान करता है और दूसरों को भी दान देने के लिए लगाता है। तो कुछ लोग जो है खुद अपने हाथ से दान करते हैं, खाना पकाना है तो खुद अपने हाथ से खाना पका करके दान देंगे, कोई बीमार पड़ गया तो दवाई अपने हाथों से ले जा करके देंगे, या कपड़े देने तो खुद जा करके देते हैं, ठीक है। अगर खुद से नहीं हो पाया तो किसी और को दान भेज देते हैं, कोई समझो बहुत ज़्यादा दूर है, ना नहीं सकता आपको, या तो खुद दान करते हैं या अपना दान किसी और के पास में दे करके दान करने के लिए लगा। तो ऐसे तो लोग हैं जो खुद भी दान करते हैं और अपने मोहल्ले पड़ोस के लोगों को प्रेरणा देते हैं, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, जान पहचान के लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि देखो हमने दान किया है तो हमें इससे लाभ मिलता है, और आपने भी दान करना चाहिए, इससे भी आपको भी लाभ मिलेगा और लोक कल्याण भी होता है।
ऐसी कर दी। तो ये सब बताने से वो खुद दान खुद करता रहता है और दूसरों को भी प्रेरणा दे करके उनको भी दान करने के लिए लगाता है। तो इस कर्म का जब रिजल्ट आता है, इस कर्म का जब फल आता है, तो वो व्यक्ति का जब जन्म होता है मनुष्य लोक में चाहे कहीं भी जन्म हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान कुल में उत्पन्न होता है। कहाँ पे उत्पन्न होगा? धनवान जो पैसे वाले लोग हैं ना, लाखपति लोग हैं कि नहीं, करोड़पति लोग हैं, अरबोपति लोग हैं, खरबोपति लोग हैं, तो ऐसे धनवान लोग हैं जिनको खुद को पता नहीं रहता कि हमारे पास कितना पैसा है। तो जो व्यक्ति बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य किया है, उसका जो जन्म है वो ऐसी जगह में हो जाता है जहाँ पे बहुत धनवान लोग हैं। अब माता के घर में आया, किसी पेट में आया है, तब से उसकी माता धनवान है, पिता धनवान है, गाड़ी है, बंगला है, भोजन पानी वगैरह की। तो जो चौथा व्यक्ति है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य किया है, तो ऐसे व्यक्ति का जब जन्म होता है तो धनवान कुल में उसका जन्म होता है। धनवान कुल यानी कि जितनी बड़ी मात्रा में उसने पुण्य किया है, चाहे लखपति घर में पैदा हो, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ऐसे करके जितनी बड़ी मात्रा में पुण्य किया है उतनी बड़ी अच्छी जगह पे और उसका जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद में माता धनवान है, पिता धनवान है, चाहे वो काम करना नौकरी करे या ना करे, कुदरत ने खुद ऑटोमेटिक ऐसी जगह पे उसको भेज दिया है उसकी कर्मों की वजह से, उसकी पुण्य कर्मों की वजह से, जहाँ पे उसको सारी सुविधा मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो बात है इस धनवान व्यक्ति के लिए है। फिर वो व्यक्ति बड़ा होकर के अगर पढ़ाई लिखाई करता है तो आपने सुना होगा कई सारे लोग को अमेरिका में नौकरी है, सुना है, कई सारे लोग को जापान में नौकरी है, कई सारे लोग को चाइना में नौकरी है, और बड़े बड़े ऑफिस में AC वगैरह सारी सुविधा रहती है। उनको ज़्यादा कोई काम भी नहीं रहता और उनको लाखों रुपए आराम से मिल जाते हैं। 15 दिन 1 महीने काम में नहीं है तभी उनको पेमेंट मिल जाती है। लेकिन गरीब भिखारी व्यक्ति का यही हाल रहता है कि ऐसा हाल नहीं होता। तो ये सब पुण्य करने की वजह से सारी सुविधाएं उनको मिल जाती है। तो आप सभी ने भी क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो ये सब पुण्य करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलेगी। तो दान को सफल बनाने के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है। दान जो होता है, कीड़े मकोड़ों को देंगे तो भी उसका परिणाम होता है, पशु पक्षी को दान देंगे तो भी परिणाम होता है। जो दुष्सील लोग हैं, जो खराब लोग हैं, उनको भी दान करेंगे तब भी परिणाम होता है। और जो सीलवान लोग हैं उनको दान करेंगे तो भी परिणाम होता है। जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको दान करेंगे तो भी परिणाम होता है। और जो बहुत ही अच्छी तरह से आराधना मार्ग का पालन करते हैं उनको दान करेंगे तो भी पुण्य होता है। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करता है उसको दान देने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो दान को सफल करने के लिए दान देने वाला होना चाहिए। कौन सा व्यक्ति चाहिए? दान देने वाला, दान देने वाला भी होना चाहिए। और जो सामान आप दान कर रहे हैं, जैसे कि भोजन दान कर रहे हैं तो भोजन आपके पास में होना चाहिए, पैसे दान कर रहे हैं तो पैसे आपके पास में होना चाहिए, कपड़ा दान कर रहे हैं तो कपड़ा आपके पास में होना चाहिए। आप कोई बीमार पड़ गया है तो दवाइयाँ आपके पास में होना चाहिए। आप ऐसे बीमार आदमी के नाम से बोलेंगे ठीक हो जा, ठीक हो जा, और ज़रूरी थोड़े कि आपका सुरक्षित ठीक होना चाहिए, दवाई का काम दवाई करती है। तो इसलिए जो सामान दान कर रहे हैं वो सामान भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जिस व्यक्ति को दिया है उसने स्वीकार भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वीकार। तो पहला नियम क्या कहता है कि दान देने वाला व्यक्ति होना चाहिए, दूसरा लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए,
जो सामान दे रहे हैं वो सामान भी होना चाहिए आपके पास में, और उस दान को स्वीकार करने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका दान सफल होता है, आपका दान परिपूर्ण होता है, और श्रद्धा से दान करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण होता है, सफल होता है। तो आज की ब्रह्मदेशना यहीं पे समाप्त